So guys, jump into this video. In this chapter, in this video, I am going to explain all these types of sentences. As far as I know, these sentences are very significant, are very important for our communication, guys. Yes, friend, our there is a limit to playing, there is a limit to telling lie, there is a limit to sleeping. Enter कर चुके हो. If you have entered in this video, don't go out. Please watch this video till the very end without skipping. Yes, आप भी कुछ सीखोगे, आप भी कुछ प्रैक्टिस करोगे और मेरे लिए भी तो अच्छा होगा. अच्छा नहीं, बहुत अच्छा. I am the one. I am the one who taught you to read. Who taught you to read? I am the one. I am the one who taught you to read, to write, to walk. I am the one who you to write, to walk, to. It's I. It is I. It's I who you to read. Practice, 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 only practice, practice. There is no alternative of practice, only practice. Hello friends, how are you? I hope life has been treating you well, very well. Yes guys, my first type of sentence is मजाक करने की भी हद होती है. मजाक करने की भी हद होती है मीन्स जब सेंटेंस में जब हमें बोलना होता है हद होती है, किसी भी बात की हद होती है, किसी भी चीज़ की हद होती है. मजाक करने की भी हद होती है, सोने की भी हद होती है, काम करने की भी हद होती है. हद होती है मीन्स अ लिमिट, एक लिमिट होती है. हर चीज़ की एक लिमिट होती है. लिमिट से ज़्यादा कुछ भी चीज़ खराब हो जाता है, अच्छा नहीं होता है. तो मजाक करने की भी एक हद होती है, पढ़ने की भी एक हद होती है. हम ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ सकते, हमारा माइंड जो है तो सैचुरेट हो जाता है. मजाक करने की भी एक हद होती है. देयर इज़ अ लिमिट टू जोकिंग, टू TO2 joking, also to even. We can use any one, also to TOO2 and even. मजाक करने की भी हद होती है, मजाक करने की भी एक हद होती है. हद एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है. तो देयर इज़ अ लिमिट टू जोकिंग, ऑल्सो देयर इज़ अ लिमिट टू जोकिंग, टू TOO2. There is a limit to joking even. Guys, in this way we practice many types of sentences. जो सेंटेंस इस टाइप से जो हमें बोलने का होगा, we can speak easily, we will not get any trouble, I think. No. किसी जैसे 1 अप्रैल इज अराउंड द कॉर्नर, कोई आपके साथ मजाक बना रहा है, कोई आपको उल्लू बना रहा है, मुझे उल्लू बना रहा है, तो हम बोलते हैं कितना मजाक करते हो, इसकी भी कोई एक हद होती है, इसकी भी एक सीमा होती है. देयर इज ए लिमिट टू जोकिंग, यार स्टॉप नाउ, ऐसे बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम. These sentences must have enhanced our communication skills. खेलने की भी एक हद होती है. सपोज गाइस, बच्चे पूरे दिन खेल रहे हैं, तो हम बोलते हैं कितने खेलोगे, कितने देर तक खेलते हो. खेलने की भी एक हद होती है. हाउ लॉन्ग डू यू प्ले? देयर इज ए लिमिट टू प्लेइंग टू. देयर इज ए लिमिट टू प्लेइंग टू. ऑल्सो हाउ लॉन्ग डू यू प्ले? खेलने की भी एक हद होती है, मजाक करने की भी एक हद होती है. तो अ लिमिट. झूठ बोलने की भी एक हद होती है. बच्चे झूठ बोल रहे हैं, बहाना बना रहे हैं, तो क्या बोलते, कितना झूठ बोलते हो, लिमिट में बोला करो जिससे कि विश्वास हो सके. हाँ, तो झूठ बोलने की भी एक हद होती है. देयर इज अ लिमिट टू लाइंग. देयर इज अ लिमिट टू लाइंग ऑल्सो. हाउ मच डू यू स्पीक लाई? There is a limit to speaking lie. There is a limit to lying. Don't speak lie. I am knowing everything. I know you very well. There is a limit to lying also. मजाक करने की भी एक हद होती है. There is a limit to joking to also even. खेलने की भी एक हद होती है. There is a limit to playing also. झूठ बोलने की भी एक हद होती है. There is a limit to lying also even too. As per your choice. Guys, do you notice guys, there are no rules for these sentences. How can we speak? Only practice.
सेकेंड स्ट्रक्चर, मैंने ही तो आपको पढ़ना सिखाया। हम अपने बच्चे से बातें करते हैं तो बच्चे ऐसे ही पूछते हैं, मुझे किसने पढ़ना सिखाया, मुझे किसने चलना सिखाया, मैं कैसे सीख गई। तो मैं ही तो सिखाई हूँ, मैंने ही तो आपको पढ़ना सिखाई हूँ, मैंने ही तो आपको चलना सिखाई हूँ। तो मैंने ही तो आपको पढ़ना सिखाया, चलना सिखाया, बोलना सिखाया। तो मैंने ही तो, जब हम इसको ज़ोरदार बनाते हैं, कुछ बल दे करके बोलते हैं, इम्फेटिक वे में बोलते हैं, तब स्ट्रक्चर होगा आई एम द वन, आई एम द वन हु टॉट यू टू रीड, आई एम द वन, आई एम द वन हु टॉट यू टू रीड, आई एम द वन हु टॉट यू टू रीड। अगर उतना जोर नहीं देते हैं, साधारण तरीके से बोलते हैं, लाइट वे में बोलते हैं, मैंने ही तो आपको पढ़ना सिखाया है, मैंने ही तो सिखाया है, उतना इम्फेटिक नहीं हम उसको बनाना चाह रहे हैं। तो इट्स आई हु टॉट यू टू रीड, इट्स आई हु टॉट यू टू रीड। इट इज नो, इट्स आई हु टॉट यू टू रीड। मैंने ही तो पढ़ना सिखाया, मैंने ही तो आपको चलना सिखाया। तो सेम, आई एम द वन हु टॉट यू टू वॉक, आई एम द वन हु टॉट यू टू स्पीक, इट्स आई हु टॉट यू टू वॉक। मैंने ही तो आपको गाड़ी चलना सिखाया, स्कूटी चलना सिखाया, आपको तो नहीं आता था, मैंने ही तो सिखाया। आई एम द ओनली वन हु टॉट ड्राइव, it's I who taught drive, it's I who taught to drive. The more practice, the more eloquency, the more excellency. Nothing will do, only practice. With practice, our English fluency will skyrocket. Yes guys, our dream of speaking fluent English, eloquent English will come true, almost like a miracle. Almost like a miracle. Nothing is impossible. Third use of at last minute, at last moment. For example, उसने मुझे एन वक्त पर बताया, एन वक्त पर बताया मीन्स लास्ट मिनट में बताया, लास्ट मोमेंट में बताया। तो हाउ टू स्पीक, उसने मुझे लास्ट मोमेंट में एन वक्त पर बोला, ही टोल्ड मी एट द लास्ट मिनट, ही टोल्ड मी एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मिनट। मैं एन वक्त पर पहुंच गई, नहीं तो बच्चे गिर जाते। बच्चे सो रहे हैं, सडनली अचानक से हम पहुंच गए, नहीं तो बच्चे गिर गए होते। बच्चे सोते हैं तो गिर जाते हैं मोस्टली, तो एन वक्त पर मैं पहुंच गई, नहीं तो बच्चे गिर जाते। तो कैसे बोलेंगे हम, I reached at the last moment, I reached at the last minute, otherwise the child would have fallen, otherwise the child would have fallen। मैं अचानक से सडनली पहुंच गई, लास्ट मोमेंट पहुंच, नहीं तो बच्चे गिर जाते। I reached at the last moment, last minute, otherwise the child would have fallen, गिर जाते। ने मुझे एन वक्त पर मीन्स लास्ट मिनट पर बताया, जो उसे आज जाना है। ही टोल्ड मी एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मिनट, ही टू गो टुडे, ही गो टुडे मीन्स एट द लास्ट मोमेंट। हाउ टू यूज एट द लास्ट मोमेंट, उसने मुझे लास्ट मोमेंट में बताया, एन वक्त पर बताया, नहीं तो मैं उसकी कुछ हेल्प कर देती। हाँ, अगर उसने मुझे पहले बताया होता, जो मुझे ऐसी तकलीफ़ है, कुछ परेशानी है, तो मैं उसकी कुछ मदद कर देती। आपका तरीका अलग हो सकता है, लेकिन सेंस जो है सो एक ही होगा। अगर उसने मुझे पहले बताया होता, उसने तो मुझे लास्ट क्षण बताया, अंतिम क्षण में बताया, नहीं तो मैं कुछ उसके लिए ज़रूर कर देती। जैसे उसने मुझे एन वक्त पर बताया, लास्ट मोमेंट पर बताया, जो उसे आज जाना है, नहीं तो मैं उसके लिए लंच पैक कर देती, रास्ते के लिए खाना बना करके दे देती। तो ही टोल्ड मी एट द लास्ट मोमेंट, ही टोल्ड मी एट द लास्ट मोमेंट, इफ़ ही हैड टोल्ड मी अर्लियर आई वुड हैव ट्राइड टू हेल्प हिम। मैं उसकी कुछ मदद करने की कोशिश करती, अगर वह पहले बताया होता जो उसे कुछ परेशानी है।
सेंस यहाँ पर ये है। तो ही टोल्ड मी एट द लास्ट मोमेंट, ही टोल्ड मी एट द लास्ट मोमेंट, लास्ट मिनट, इफ ही हैड टोल्ड मी अर्लियर आई वुड हैव ट्राइड टू हेल्प हिम। लास्ट मोमेंट। एक बार तीनों स्ट्रक्चर को तीनों जो सेंटेंस लिए हैं, तीनों टाइप्स के सेंटेंस, ऑल 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज वी प्रैक्टिस। मजाक करने की भी एक हद होती है, तो देयर इज अ लिमिट टू जोकिंग ऑल्सो। खेलने की भी एक हद होती है, देयर इज अ लिमिट टू प्लेइंग ऑल्सो। झूठ बोलने की भी एक हद होती है, देयर इज अ लिमिट टू टेलिंग लाई ऑल्सो। देर इज़ अ सोने की भी एक हद होती है, जैसे मॉर्निंग में सुबह तक सो रहे हैं तो बोलते हैं कितना सोते हो, सोने की भी एक हद होती है, उठो बिस्तर छोड़ो। देर इज़ अ लिमिट टू स्लीपिंग, हाउ लॉन्ग डू यू स्लीप। देर इज़ अ लिमिट टू स्लीपिंग ऑल्सो, हाउ लॉन्ग डू यू स्लीप। वेक अप, गेट अप, लीव द बेड, कम इन द लिविंग रूम। हम लोग डेली बोलते हैं हिंदी में, तो वी शुड प्रैक्टिस टू स्पीक इन इंग्लिश। सेकेंड टाइप ऑफ सेकेंड, मैंने ही तो आपको पढ़ना सिखाया, मैंने ही तो आपको चलना सिखाया, मतलब एक मैं ही हूँ जो आपको सिखाया इम्फेटिक वे में। तो आई एम द वन हु टॉट यू टू रीड, आई एम द वन हु टॉट यू वॉक, आई एम द वन हु टॉट यू राइट, आई एम द वन हु टॉट यू स्पीक। कुछ भी है, मैंने ही तो आपको सिखाया। सिंपल, without any emphatic way. It's I who taught you, it's I who taught you to read, it's I who taught you to write, it's I who taught you to speak. Third, एन वक्त, at the last moment. Guys, it's a scorching heat today. वह मुझे एन वक्त पर बताया, मीन्स लास्ट मोमेंट पर बताया। ही टोल्ड मी एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मिनट। मैं एन वक्त पर, एन वक्त आप जो हिंदी में बोलते हो, अपने रीजनल लैंग्वेज में बोलते हो, मतलब लास्ट मिनट, लास्ट मिनट, लास्ट मिनट। मैंने एन वक्त पर पहुंच गए, नहीं तो बच्चे गिर जाते हैं रियली। आई रीच्ड एट द लास्ट मोमेंट, अदरवाइज द चाइल्ड वुड हैव फॉलन। अगर उसने पहले बताया होता तो जो होता मुझसे, जो बन पड़ता मुझसे, मैं उसकी मदद करती। हाँ, ऐसा होता है कभी किसी के बारे में अगर सुनते हैं जो वो प्रॉब्लम में है, लास्ट मोमेंट है, तो खुद में बोलते हैं अगर पहले बताया होता तो मैं भी कुछ हेल्प कर देती उसको, उसके लिए अच्छा होता। हाँ, तो ही टोल्ड मी एट द लास्ट मोमेंट, इफ़ ही हैड टोल्ड मी अर्लियर, पहले अर्लियर, आई वुड हैव ट्राइड टू हेल्प हिम। There are no rules for these sentences, only practice will do the trick. Because guys, everywhere, every sentence, we can't speak with the help of rules, we can't follow always rules. There is only one path, this is practice. The more practice, the more fluency, the more eloquence. Only this is the way of speaking. ये सारे जितने सेंटेंसेज हैं, इसको सिर्फ हम प्रैक्टिस से ही कवर कर सकते हैं। यहाँ पर कोई ग्रामर नहीं है, कोई रूल्स नहीं है जिसको हम एक बार मैथमेटिक्स के तरह माइंड में सेट करेंगे और उस पर सॉल्व करेंगे। नो, लैंग्वेज है ये, दिस इज़ अ लैंग्वेज। इसको सुनते सुनते, जैसे बच्चे सुनते अपना रीजनल टंग बोलने लगता है, उसी तरह हम बोलेंगे, हमारे बच्चे सीखेंगे। हम सुनेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम सीखेंगे। यही है लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो। हाँ, तो इसको जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना हम इसको रगड़ेंगे, उसमें शार्पनेस उतनी आएगी। तो प्रैक्टिस ही इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस इज सिग्निफिकेंट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। I always tell this line in all my videos. Guys, if this video is helpful to all, please don't forget to subscribe, like, comment and share this video. Thank you for watching guys. Practice, never give up, practice.